एक दो स्टेप्स बस लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे चीजें में। Is it because कि रुक जाओ, ये वाली थी सी के आपके पास में कॉस्ट की, दैट इज द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ से हमें डीसी ओवर डीएक्स चाहिए बेटा, ठीक है। तो डीसी ओवर डीएक्स की वैल्यू क्या होगी, हेल्प कर दो मेरी। इट इज 2ax प्लस बी। Oh my God. Give me a second. Let me just share my screen. ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो ये हमारे पास में हम लोग वैल्यू थी हमारे पास में, कहाँ गया मेरा, यस। तो ये हमारे कॉस्ट में जो डेरिवेटिव था हमारे पास में, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट क्या थी, तो ये हमारे पास में था, इट इज x ओवर c dc ओवर dx। x ओवर c तो ठीक है, ये आपके पास में आ गया 2ax प्लस b आ गया। c की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है तो मैं रख देता हूँ। नोमरेटर में हमारे पास में हो गया 2ax प्लस b हो गया, मल्टीप्लाइड बाई x तो है ही आपके पास में। ये हमारे पास में हो गया बेटा ax स्क्वायर प्लस bx हो गया। x से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, यहाँ पे ax प्लस b हो गया, नोमरेटर में आपके पास में 2ax प्लस का b हो गया। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आपके पास में जो ये है, इसे इन्होंने 1 प्लस में कैसे लिखा, एम आई राइट। तो दो तरीके हैं बेटा, मैं यहाँ से डिवाइड भी कर सकता हूँ, जो मेथड आपको आता है। तो डिवीजन में थोड़ी हेल्प कीजिएगा मेरी। ax प्लस बी से डिवाइड करना 2ax प्लस बी को। तो यहाँ पे 2ax है और इधर ax ओनली, तो मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करो, इट इज 2ax प्लस 2b, माइनस माइनस कैंसिल आउट, फिर नेगेटिव का b हो जाएगा। है राइट यहाँ तक का। तो ये जो आपकी सिचुएशन आपके पास में यहाँ पर होगी, दिस इज गोइंग टू बी योर, अगर आपने ऐसा लिखा तो फिलहाल में क्या हो जाएगी, हेल्प कर दो यहाँ पे। इट इज 2 माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा। अब इन्हें क्या चाहिए, जो इलास्टिसिटी है इसका डेरिवेटिव आपके पास में कैसे बिहेव कर रहा है। सो व्हाट आई नीड, ये आपके पास में, दिस इज माई ईटा सी, आई नीड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस ईटा सी। तो आप मुझे बोलेंगे कि डेरिवेटिव कर देते हैं पहले 2 का, b बाहर करते हैं, डेरिवेटिव हम लोग करेंगे यहाँ पे ax प्लस बी का पावर -1। एम आई राइट। 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, b एज इट इज। डेरिवेटिव करो -1, ax प्लस बी की पावर -2 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी यूजिंग चेन रूल। डू यू एग्री। अब तो सिंप्लीफाई ही करना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ax प्लस बी का जो है पावर -2 डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, पावर 2 हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है बेटा हमारे पास में, a। तो आप देखिएगा फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है, इट इज सेम। एम आई राइट, विच इज पॉजिटिव। तो ये कहानी अब आपके पास में सेम है। तो ये अननेसेसरी था, इसमें इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। यू जस्ट फोकस ऑन द जो भी आपके बेसिक्स हैं। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग हो गया। अगला डाउट बताओ। तो मैं मैक्सिमम मिनिमम पे चल दूं बेटा। क्या मुझे आप एक बार दोबारा से याद दिलाएंगे कि आपको डेरिवेटिव आता है, एम आई राइट। आपने इलास्टिसिटी सीखा है, अभी तक आप क्वेश्चंस करने में सक्षम है बेटा। इफ यू आर एबल टू डू सो मच, तो मैक्सिमम मिनिमम बेटा कुछ नहीं रखा, बहुत इजी कंसेप्ट है। और मैं कहूँगा इतना इजी है, कुछ कहने की हद नहीं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास में एप्लीकेशन यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रिवेन्यू है आपके पास में। हमें रिवेन्यू का मैक्सिमाइजेशन करना है बेटा। जो पहला आपके पास में टॉपिक है यहाँ पे,
वो आपके पास में है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। Yes, sir. आप है ना एक कंपनी में बेटा एज ए मैनेजर काम करती हैं, रिवेन्यू आ रहा है वहां पे। रिवेन्यू क्या होता है? टोटल सेल। ठीक है। Yes. हमारे पास में किसी भी चीज को जो ऑप्टिमाइज करने के में दो चीजें होती है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। आप मुझे बताना चाहेंगे हम लोग रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या रिवेन्यू को मिनिमाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा? रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है। इसमें तो दिमाग नहीं लगाना कि ये कभी पीछे नहीं हो पाएगा। तरीका सुनो। रिवेन्यू हमारे पास में होता है, इट इज गोइंग टू बी प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपके पास में डिमांड वगैरह इक्वेस्ट गिवन होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी की वैल्यू सपोज इस तरह से कुछ गिवन होगा। फिर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, आपको निकालने हैं यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? स्टेशनरी पॉइंट। उन सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी आर ओवर डी एक्स की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे और हम लोग पुट करेंगे डी आर ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। याद रखो मैंने आपसे क्या बोला, सेकंड ये आपका पास फर्स्ट स्टेप डिफाइन द रिवेन्यू, सेकंड स्टेप गेट द डेरिवेटिव, और लगे हाथों गेट द डबल डेरिवेटिव। इतना काम कर लोगे, Yes, sir. देन ये मेन पॉइंट स्टार्ट। तीसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, टू गेट द मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है? रिवेन्यू है किसी चीज का, वो डिपेंड करता है आपके पास में एक्स पे, क्वांटिटी पे। ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी बनाए कि वो आपके पास में मैक्सिमम हो, कितनी क्वांटिटी बनाए मिनिमम हो, उसके लिए जब भी आप इसका डेरिवेटिव को 0 करेंगे आपके एक्स की वैल्यूज आएगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, यू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। उन एक्स की वैल्यूज को आप लोग स्टेशनरी वैल्यूज बोलेंगे फिलहाल के लिए। कभी कभी क्रिटिकल वैल्यूज भी बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर कभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट, जस्ट सपोज यहाँ पे वैल्यू आई एक्स नोट की, आपको क्या करना है, जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी वैल्यूज आते हैं फिलहाल के लिए, उस पर डबल डेरिवेटिव चेक करना, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है, सो एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट आपके पास में आर इज मैक्सिमम। ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास में बिगर देन 0 आती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट आर इज मिनिमम। एक वर्डिंग लोकल वगैरह भी होगी, बाद में देखेंगे उसके लिए। तीसरी चीज आपका इक्वल टू 0 हो गया, तो आपको यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल वाले केस में जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस को यूज करता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। तो इतना सारा टास्क है। एक साथ में एक चीज और यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा आपके पास में, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइज करने के लिए इस स्टेटमेंट को और याद रख लेना, या तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो या मार्जिनल रिवेन्यू अगर नेगेटिव हो जाए, मार्जिनल रिवेन्यू का डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए तो भी आपका मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस सब इंफॉर्मेशन के बाद में लेट अस जस्ट गो टू फर्स्ट एग्जांपल, जो कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 56 है आपकी बुक में। सॉरी बेटा जी, बेटा जस्ट रीड द क्वेश्चन। दे हैव डायरेक्टली गिवन यू आर, एक्स रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी सोल्ड, बिल्कुल सेम ही आपके पास में, फंक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आर आपके पास में है 1 2 3 4 एक्स माइनस 20 का स्क्वायर। यू प्लीज हेल्प मी फाइंड करो व्हाट इज डी आर ओवर डी एक्स। 1000 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एक्स माइनस 20 की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 20। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है बेटा। सो इफ यू डोंट माइंड दिस इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव। एम आई राइट? Yes, sir. एंड आई टोल्ड यू मुझे डेरिवेटिव चाहिए, मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए। हेल्प मी विद द डबल डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? -2 देगा। एनी कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर आर टू मैक्सिमम हम लोग पुट करेंगे डी आर ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। आई टोल्ड यू ये स्टेप आपके पास में आएगा। तो आपके पास में -2 एक्स माइनस 20 की वैल्यू 0 होगी बेटा। प्लीज हेल्प मी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स?
What should be the value of x? Sir, the value should be 20. Value should be 20. Perfectly okay. आपने बिल्कुल सही बोला। अब मुझे बताओ इस 20 पे d2 r over dx स्क्वायर बेटा एट x इक्वल्स टू 20 वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ा, -2 ही जा रहा। एम आई राइट? और जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है आपके पास में r इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट x इक्वल्स 20। डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. आपको आइडिया समझ में आ गया? सिंपल सा, हमने कुछ काम खास नहीं किया, ऐसा काम था बचपन में कई बार करती हुई है बेटा। गिव मी सेकंड। तो सर अगर हाँ बताओ। अच्छा डी स्क्वायर आर मतलब अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ये अगर नेगेटिव में आता है तो फिर आर मैक्सिमम बस इतना सा काम है, तो फिर नेगेटिव तो फिर मिनिमम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना सही होता है और कुछ नहीं होता है। ओके तो इसके आगे बेटा बढ़ते हैं। बस इतना सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना, कुछ मतलब खास है ही नहीं इसमें। डेरिवेटिव आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, इसके अलावा कुछ पूछना ही है इसमें। सो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। नंबर 57, the demand function of a particular commodity P is given to you 15। P की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास में? P is equals to 15 e to the power negative x by 3 गिवन है। P रेट है आपके पास। डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर विच द टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम। रिवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, बिकॉज R की वैल्यू आपके पास में PX होती है, तो P की वैल्यू मैं रख दूँ यहाँ पे 15 e to the power negative x by 3 into x। एग्री? For that, for the solution purpose, I need the derivative। 15 तो कांस्टेंट है बेटा, और उसके बाद में प्रोडक्ट रूल लगेगा। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। हेल्प कर दो। डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म e टू द पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाटएवर इन द एक्सपोनेंट। एम आई राइट? कीपिंग सेकंड एज इट इज प्लस कीपिंग फर्स्ट एज इट इज। डेरिवेटिव x की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई। यहां तक कोई डाउट है? दोनों टर्म्स में e टू दी पावर नेगेटिव x बाई 3 कॉमन है, तो मैं इसे बाहर ले लेता हूँ कॉमन ब्रैकेट से। x बाई 3 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? नेगेटिव 1 बाई 3। ये x तो यहाँ पर आ ही जाएगा, दूसरी टर्म्स में बस आपका 1 बचा है, तो सिंप्लीफाई करेंगे 15 e टू दी पावर नेगेटिव x बाई 3 नेगेटिव x प्लस 3 बाई 3। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा? 3 से कैंसिल कर दो 5 टाइम, तो आप मुझे बताएंगे सर 5 e टू दी पावर नेगेटिव x बाई 3 नेगेटिव x प्लस 3 आपके पास में आएगा। एनी कंफ्यूजन देयर? ठीक है, लगे हाथ। मैं तो वैसे डबल डेरिवेटिव पूछूंगा आपसे, उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जस्ट सपोज मैं dr ओवर dx को 0 करता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 e टू द पावर नेगेटिव x बाई 3 एंड नेगेटिव x प्लस 3 इक्वल टू 0। याद रखना एक चीज, e टू दी पावर कुछ भी गिवन हो एक्सपोनेंशियल वाला, वो कभी 0 नहीं होता है। दिस इज गोइंग टू बी 0, इट इज गोइंग टू बी नेवर 0। कांस्टेंट तो कभी 0 होता ही नहीं है, तो 0 क्या होगा? सिर्फ ये टर्म। तो क्या होगा बेटा? नेगेटिव x प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो अगर डबल डेरिवेटिव 3 पे नेगेटिव आ गया तो हमारा r मैक्सिमम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तो मिनिमम है ना? आपको रेवेन्यू मैक्सिमम करना है बेटा, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा ना, तभी तो मैक्सिमम होगा हमारा। सर डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव आ रहा है ना? हाँ तो अभी पॉजिटिव आ रहा है ना? अभी निकाला ही नहीं है डबल डेरिवेटिव बेटा। हाँ
Sorry. कोई बात नहीं, मैं पूछने वाला था वेयर आर यू, अभी तो निकाला ही नहीं है। So you need to just work out some steps. It is the derivative of dr over dx की जगह 5 e to the power negative x by 3 x negative x plus 3। ठीक है, 5 तो बाहर आ गया बेटा। अब प्रोडक्ट लगेगा, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, e to the power negative x by 3 का डेरिवेटिव e to the power negative x by 3 इंटू negative 1 by 3, कीपिंग सेकंड एज इट इज। चेक करो, मैंने फर्स्ट का डेरिवेटिव किया है, प्लस अब आपके पास में क्या है, सेकंड फर्स्ट को एज इट इज करो, डेरिवेटिव करो सेकंड का, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, 3 का डेरिवेटिव 0। कुछ कॉमन आ रहा है, बाहर ले दो, तो e टू द पावर नेगेटिव x बाई 3 हमने दोबारा से बाहर ले दिया, तो ये कितना हो गया आपके पास में, नेगेटिव 1 बाई 3 x प्लस 3 हो गया बेटा, तो माइनस का 1 हो गया। एग्री? अब हमें क्या करना है, नाउ लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ द डबल डेरिवेटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट। तो d2r ओवर dx स्क्वायर, x की वैल्यू हम लोग किस पे 3 पे चेक करेंगे, मुझे पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। नेगेटिव 1 बाई 3 ये आपका नेगेटिव x था बेटा, तो नेगेटिव x पे 0 हो जाएगा, -1। याद रखो e टू दी पावर जो भी फंक्शन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, 5 भी पॉजिटिव है, ये टर्म 0 -1 हो गया, तो सीधी सी बात है सिर्फ -1 जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 0। एम आई राइट? फिर -1 की वजह से सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, r इज मैक्सिमम, r इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 देयर। क्या कोई डाउट है आपके पास में? जस्ट टेक योर टाइम। क्वेश्चन आपके पास में रिवेन्यू में मैक्सिमम के इसी तरीके से आने वाले हैं, वो बात अलग है कि आपके पास में डिमांड इक्वेशन किस तरह से देते हैं, दैट इज द ओनली। हाँ, नेगेटिव क्यों है बेटा, कि 5 पॉजिटिव है, e टू दी पावर वाला पॉजिटिव आपके पास में, तो स्क्वायर ब्रैकेट में वो आपके पास 0 माइनस में -1 आ रहा है। ओके, ओके बेटा। सो जस्ट लुक एट एग्जांपल नंबर 58। अब मैं कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आती है, आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक्स, दैट इज ऑल। A shoe manufacturer produces both the high grade and the low grade shoes in units of x hundreds, okay, x hundred and y hundred pairs। तो x hundred आपके पास में मुझे लगता है कि हाई ग्रेड वाले हैं, y hundred पेयर्स में आपके पास में लगता है मुझे लो ग्रेड वाले हैं, ऐसे शायद कुछ लिखा हुआ है। द प्लांट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द शूज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये रिलेशन आपके पास में गिवन है y और x में, प्रोवाइडेड x इज लेस देन 10 देयर। इफ यहां से मेन क्वेश्चन आपके पास में स्टार्ट होता है कंडीशन वाला, इफ हाई ग्रेड shoes are sold at a price twice the low grade price आपके पास में है, determine the number of pairs of both which should be produced to maximize the total revenue। so just suppose हम लोग यहाँ पे assume कर लेते हैं आपके पास में P जो है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है price of a pair of low grade shoes, राइट? तो आपके पास में 2P क्या हो गया, इट इज गोइंग टू द प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ हाई ग्रेड, एम आई राइट? Yes, sir. आप मुझसे पूछेंगे रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा है, रेवेन्यू तो टोटल सेल होती है ना, सो जब P आपके पास में प्राइस था, तो Y इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ शूज, और जब 2P प्राइस था तो X बी द नंबर ऑफ शूज। एग्री? एग्री? Yes, sir. ओके। और यहाँ पे आपके पास में मैं आपको एक चीज और बता दूं, Y और X में एक रिलेशन है, ये रिलेशन गिवन था ना आपके पास में, जस्ट मेक यूज ऑफ द रिलेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ रख दूं P इंटू ये हो गया 42 माइनस 5x डिवाइड बाई 10 माइनस x प्लस 2P इंटू एक्स। मैंने जस्ट y की वैल्यू रख दी यहाँ पर,
आप चाहें तो यहाँ से p कॉमन ले सकते हैं, इट इज अप टू यू इफ यू विश टू डू दैट। So let's इसका देखो देखिए रेवेन्यू py plus 2px। ये कैसे हुआ बेटे? यहाँ पे दो तरह के शूज थे ना, और रिवेन्यू क्या होता है? टोटल सेल। जब मार्केट में दो प्रोडक्ट है आपके पास में, एक तो वाई वाला, तो वाई वाला जितना बिकेगा, किस प्राइस से बिक रहा है वाई वाला? पी प्राइस से बिक रहा है, तो टोटल रिवेन्यू कितना हो गया? वाई पी। और जब आपके पास में एक्स ग्रेड वाला था, उसका प्राइस क्या था? 2p था, तो टोटल रिवेन्यू क्या हो गया? 2px हो गया। तो रिवेन्यू क्या होता है बेटा? टोटल सेल। एम आई राइट? और सर ये 2px कहाँ पे लिखे थे? अच्छा प्राइस है ना, प्राइस ट्वाइस का लेते। बिल्कुल सही बात है। यस। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा यहाँ तक का? नो सर। तो मैं आपको यहाँ तक का कुछ दिखा देता हूँ। सो दे हैव गॉट द फ्रॉम हियर वी आर ऑन द सेम पेज अप टू दिस पॉइंट। रिवेन्यू आपके पास में चेक कीजिए, और रिवेन्यू के बाद में रिवेन्यू सेम हमारे पास में। अब आपका टास्क क्या है? डेरिवेटिव निकालना और डबल डेरिवेटिव निकालना। विल यू बी एबल टू ट्राई द क्वेश्चन फ्रॉम नाउ एट होम? विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना डेरिवेटिव बेटा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? कैपिटल एक्स। क्योंकि जो शूज है बेटा, मार्केट में जो शू का जो प्राइस है वो फिक्स है। एम आई राइट? सो द ओनली वेरिएबल इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये तो करना हम लोगों को। क्या ये टास्क आपके पास में हो जाएगा? मतलब ट्राई करेंगे टास्क को घर पे? सो मार्क दिस एज ए होमवर्क। तो बस इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चन बेटा कुछ हम लोग ट्राई करेंगे। मैं सर एक्स का आ गया इसके अंदर। बेटा ये रहा ना एक्स, ये रहा एक्स। नहीं 2px का, ये फिर 2p plus p लिख दिया ना अंदर। बेटे जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप इस टर्म का, तो मुझे बताओ क्या मिलेगा आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स? अच्छा तो यहाँ से इन्होंने 2p लिख दिया, इन्होंने आगे पीछे क्या हुआ ना, मैंने इसे पीछे लिखा हुआ है, इसे आगे लिखा हुआ है, और यहाँ पे dr अपॉन dx का हमने दोनों का डेरिवेटिव किया है। हाँ, तो अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे क्वोशिएंट रूल से। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्वोशिएंट रूल। यू नीड टू सिंप्लीफाई देम, जस्ट गिव इट ए ट्राई। अगर नहीं होगा तो हम लोग दोबारा से ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है? हो जाएगा ना? तो इसके बाद में बेटा दो चार क्वेश्चन आए हुए नहीं थे, बट लेट मी रिक्वेस्ट यू, एग्जाम्पल भूल कर भी छोड़ के मत चली जाना। मतलब मुझे आपसे उम्मीद ये होगी, आप क्लास में जाएंगी टेस्ट देने के लिए, कम से कम एग्जाम्पल तो पूरे करके जाएंगे बेटा, ठीक है सर। ठीक है? 62 वाला एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑल्दो ये दिख नहीं रहा मुझे आया हुआ, लेकिन छोटा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। मैक्सिमम रिवेन्यू, मैक्सिमम टोटल रिवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ रिलेशन है आपके पास में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास बताना जरा क्या था फॉर्मूला बेटा? ईटा डी की वैल्यू क्या थी? ये था आपके पास में नेगेटिव पी अपॉन एक्स था ना, ऐसा कुछ था ना, डी एक्स ओवर डी पी, राइट? ये था ना आपके पास में। फॉर मैक्सिमम टोटल रिवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी वैल्यू 1 होगी मैक्सिमम रिवेन्यू के लिए। दिस यू नीड टू प्रूव, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे बेटा, आर की वैल्यू क्या थी आपके पास में? आर इज ओवर पी एक्स। तो मुझे बताओ, मुझे तो डी आर ओवर डी एक्स चाहिए ना, डेरिवेटिव कर दो बेटा। अब लास्ट टाइम तो दोनों आपके पास में कांस्टेंट थे, इस बार कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पी का डेरिवेटिव क्या होता है? डी पी ओवर डी एक्स, कीपिंग सेकेंड एज इट इज, कीप फर्स्ट एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे बेटा? पुट करते हैं हम लोग डी आर ओवर डी एक्स को 0। एम आई राइट? इसका मतलब क्या हो गया? मैं पहले को लिख रहा हूँ एक्स डी पी ओवर डी एक्स प्लस पी को हमने 0 कर दिया। सॉल्व करो, एक्स डी पी ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस पी। तो ये यहाँ पे मैंने ठीक किया ना अभी तक का? हाँ, डी पी ओवर डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट है बेटा? तो यहाँ से मुझे हेल्प कर दो थोड़ा सा। मेरे पास में डी पी ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव पी अपॉन एक्स। और डी एक्स और डी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल।
x is or minus x upon p. ठीक है बेटा, तो अब मैं अगर दोनों तरफ p अपॉन x से मल्टीप्लाई कर दूं, I'm just multiplying p by x on both side. क्या हो जाएगा बेटा? -1. Am I right? Yes, sir. ये क्या है? ND ही तो है। ये ND ही तो है बेटा, लेफ्ट साइड वाला चेक करो, स्टार्ट में ये तो बताया था आपको। तो -1 है ना? हाँ, सॉरी नहीं, -1 नहीं, एक्चुअली क्या आता है, नेगेटिव होता है। मेरे से गलती होगी बेटा, इट इज अ मिस्टेक। जो p upon x है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ से एक गलती हुई मेरे से, इट इज अ मिस्टेक, नॉट ब्लंडर मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक। आपका नेगेटिव ऑफ p अपॉन x dx अपॉन dp, इसकी वैल्यू +1 होगी, और नेगेटिव आपके पास में जो होता है बेटा, ये आपका ईटा डी होता है। Am I right? नेगेटिव वैल्यू ईटा डी होती है, तो ये +1 जाएगा। तो मैं नेगेटिव लिखना भूल गया था, दैट इज द ओनली इशू, राइट? Yes, sir. ठीक है। सो अगर कोई इशू ना हो, जस्ट लुक एट नंबर 63. इफ यू विश आई कैन ट्राई द क्वेश्चन। इफ यू Sorry. एक सेकंड का टाइम दे देना। तो जो पॉजिटिव px वो है वो -1 होगा, और जो नेगेटिव करके फिर वो प्लस हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होता है ना आपके पास में। ठीक है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर नेक्स्ट है 63, एक बार जरा चेक करना। ये आपके पास में 10 अपॉन पी है, बुक में से लेते वक्त थोड़ा सा कट गया है। ठीक, गोइंग टू बी 10 अपॉन पी। रीड द क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू गिवन है बेटा आप है। फाइंड द रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमें फाइंड करना है, और हमें ये भी फाइंड करना है बेटा, टोटल रेवेन्यू आपके पास में क्या होगा। ठीक है, मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा। टोटल रेवेन्यू के लिए हम लोग जनरली एक्स मतलब डेरिवेटिव वगैरह करते हैं। यहाँ पर सिचुएशन आपके पास में 4 की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, 400 log 10 अपॉन पी है। इसका मतलब log 10 अपॉन पी की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास में, x अपॉन 400, राइट? यस एक चीज याद रखोगी, रखना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ log x की वैल्यू y है, आप मेरे से पूछेंगे x की वैल्यू क्या होगी, मैं बताऊंगा e टू दी पावर y। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बेस e होता है, और अगर यहाँ पे बेस 10 हो जाता तो मैं यहाँ पे इसे 10 टू दी पावर y बोलने वाला था। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में ये याद रखना। मैंने ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 अपॉन y, आप मुझे बताएंगे e टू दी पावर जो भी राइट हैंड साइड पे है। So log x is equals to y है। log याद रखना, बाय डिफॉल्ट बेस e होता है। तो ये आपके पास में x है, ये आपका y है, x की वैल्यू क्या होगी, e टू दी पावर y। इसका रेसिप्रोकल कर दो, p अपॉन 10 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, e टू दी पावर नेगेटिव x अपॉन 400। डेरिवेटिव करना ना अभी डेरिवेटिव नहीं करे, अब तो रेसिप्रोकल किया है, और p की वैल्यू क्या आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन था, डिमांड सप्लाई वाली जो रिलेशन थी आपके पास में, x इक्वल टू, मैंने उसे p इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब से पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे रेवेन्यू निकालने वाले,
वहां पे हम लोग p की वैल्यू रख रहे थे सो दैट कि मुझे सेम लगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था ना। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया, चेक करो। कोई डाउट वाली बात तो नहीं यहाँ तक का? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल ऐसा होगा, e टू दी पावर वाला जो क्वेश्चन हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था, याद रखो मैंने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पर 10 है, e टू दी पावर x अपॉन 400 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास में। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है, डबल डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी क्या डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, और आपके पास में मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? आई होप यहाँ तक के कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। ठीक है यहाँ तक का। तो इस क्वेश्चन को अब आप ट्राई कर सकती हैं आप पूरा। लास्ट में आपको एक चीज और चाहिएगी, वो चाहिएगी क्या बोलते हैं, प्राइस एलास्टिसिटी। तो प्राइस एलास्टिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे dp ओवर dx या dx ओवर dp जो भी आपको यूज लगता है इजीली, आप इसे आराम से निकाल सकती है बेटा। बताने लायक मुझे इसमें कोई बात है नहीं, ठीक है। सो आई एम लिविंग दिस एज ए होमवर्क फॉर यू। मेरा अगला क्वेश्चन आपके साथ में ये है, अब तक हमने रिवेन्यू किया था बेटा। आपके पास में जस्ट सपोज आप मैनेजर हैं, कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर होती है आपकी कंपनी में, तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है रॉ मटेरियल, उसमें जेब से जाता है, दैट इज द कॉस्ट। कॉस्ट को हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए? कॉस्ट को हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए बेटा, मिनिमाइज करना चाहिए? सर ये मिनिमाइज है, हमें मिनिमाइज करना चाहिए एवरेज कॉस्ट को। बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्या बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे बेटा, हम लोग एवरेज कॉस्ट के लिए काम करेंगे। एवरेज कॉस्ट क्या होती है बेटा? एवरेज कॉस्ट की c upon x। परफेक्टली ओके, आई होप नो कंफ्यूजन इज देयर। एंड मुझे यहाँ पे क्या क्या है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। चेक करो, जब भी डबल डेरिवेटिव आपके पास में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, यू आर गोइंग टू हैव ए मिनिमम कॉस्ट, राइट। एग्जाम्पल नंबर 64। बेटा मैं एक चीज पूछूं आपसे, डू यू फाइंड दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस डेरिवेटिव्स? बस ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती है कोई बात। वो तो बेटा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, पहली बार पढ़ ली तो होगी, और इम्पोर्टेंट ये भी कि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा था, तब भी आप इतना पिकअप कर रही हैं। लेट मी टेल यू, इनिशियली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है, बट स्टिल आप कर रही हैं तो यू आर डूइंग गुड, बिना किसी डाउट के। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड, लेट्स रीड द क्वेश्चन। The manufacture cost of an item is 1000 as overhead। ओवरहेड क्या होता है बेटा? फिक्स कॉस्ट। आपके पास में सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1000 ओवरहेड है ना, फिक्स कॉस्ट तो आपके पास में होगी। मटेरियल कॉस्ट 2 पर आइटम, तो आपके पास में नंबर ऑफ आइटम जैसे सपोज एक्स प्रोड्यूस हुए तो 2 पर आइटम, दिस इज द कॉस्ट फॉर यू। और लेबर कॉस्ट कितनी है बेटा आपके पास में? एक्स स्क्वायर बाई 90 आपके पास में लेबर कॉस्ट गिवन है। यू गेट सी देयर, find how many items will be produced to have the average cost as minimum। So from here help me in finding AC, it is C by X, कितना होगा आपके पास में? ये होगा 1000 by X plus 2 plus X upon 90, राइट। Yes, sir. अब इसका डेरिवेटिव कर दो, यू नीड द डेरिवेटिव AC। 1000 अपॉन X का डेरिवेटिव क्या होगा? 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव बेटा 1/90 होगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक का? Yes, sir. और मुझसे पूछोगे कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 2000 बाई एक्स क्यूब, 0 का तो कुछ नहीं, 1/90 का डेरिवेटिव 0, यही आपके पास में होगा विद द पॉजिटिव साइन।
एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो, हाँ बता भाई। हाँ क्लास में था। ठीक, ओके। हाँ जी बेटा। यस सर। तो क्या था, D2 AC ओवर DX स्क्वायर, ये आपके पास में यहाँ तक का हो गया। कोई डाउट यहाँ तक का? सर ये चीज अगर आपको इश्यू है तो मैं इसका डेरिवेटिव बता सकता हूँ, बट आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद द डेरिवेटिव्स नाउ। मैंने बस यहाँ से डेरिवेटिव ही किया और कुछ नहीं किया है। सर एक्स स्क्वायर इसलिए हुआ ना क्योंकि मतलब एक्स यहाँ देखो 1/x का डेरिवेटिव आप मेरे से पूछेंगी तो मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1, तो पावर रूल लगा दो, -1 x की पावर -2 वाला, तो -1/x² इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव, इसलिए। ठीक। अब हमें क्या करना बेटा, हमें पुट करना आपके पास में डेरिवेटिव 0 को पुट करना, कर दो भाई। तो आपके पास में क्या होगा, -1000/x² प्लस 1/90 इज गोइंग टू बी 0। तो आप जरा एक को लेफ्ट साइड एक को राइट साइड रख दे। नेगेटिव से नेगेटिव बेटा कैंसिल आउट कर दें। हेल्प करो, कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल कर दें बेटा, x² / 1000 इज गोइंग टू बी 90 देयर। मैंने कुछ गलती की यहाँ तक का? नहीं की। x² की वैल्यू कितनी होगी? 90 × 1000। तो मैं इसे 9 × 10,000 लिखना चाहता हूँ बेटा। क्यों? क्योंकि अब मैं से पूछूंगा कि x की वैल्यू क्या होगी। टेक केयर थोड़ा सा। 3 × 100 का है ना? बिल्कुल सही बात है, दैट इज 300। ठीक है। एंड आई नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ द डबल डेरिवेटिव देयर। तो D2 AC ओवर DX², उसकी वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास में? बेटा तबीयत खराब है अभी आपकी? सर थोड़ा काफी हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि एक तो हमारा जो है ना वो AQI एयर क्वालिटी ऐसा है, दूसरा हमारे पेपर देने मजबूरी है बेटा, आप भाग भी नहीं सकते यहाँ से, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, सबको रखने में पॉजिटिव ही आएगी। दैट मीन्स टू से दैट वी आर गोइंग टू हैव ए मिनिमम वैल्यू। वाज इट अ डिफिकल्ट टास्क? ये रहा ना बेटा, ये क्या है? हाँ। ये तो निकाला था हमने पहले। डुएबल ये हो जाएगा आपके पास में। सर फिर इसको हम इक्वेट करेंगे ना कि ये 2000 है। ये 2000 हो जाएगा और डिवाइड बाय आपके पास में 300 का क्यूब हो जाएगा। वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ना। आई एम कंसर्न अबाउट द साइन ओनली। ठीक है, आई एम कंसर्न अबाउट द साइन ओनली, उसके अलावा कहीं कहीं पे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। पॉजिटिव है ना? हाँ। और पॉजिटिव आपके पास में क्या होता है बेटा? पॉजिटिव मिनिमम। ठीक है। सो आई होप कि इस क्वेश्चन में कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। नाउ इफ यू जस्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बेटा ऐसे ही आपके पास में, आपको पता लग गया मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। अब चाहे फंक्शन कुछ भी पूछे, एवरेज कॉस्ट पूछे, मार्जिन रेवेन्यू पूछे, कुछ भी पूछे, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट यही है। A company produces X unit of output, total output आपके पास में total C is given to you. This is the cost given to you बेटा. It is C given to you. The output at which the marginal cost is minimum. Marginal cost minimum बेटा. Marginal cost समझ रहे हैं ना आपके पास में बेटा? क्या होती है आपके पास में? डेरिवेटिव तो होती है। परफेक्टली ओके। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे बेटा आपके पास में। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम बतानी आपके पास में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट निकालो, उसका डेरिवेटिव करो मार्जिनल कॉस्ट का, कोटेड इक्वल्स टू 0, और जो डबल डेरिवेटिव है आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट का, उसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव आनी चाहिए। ये 3 सिचुएशन आपके पास में होंगी, तब जाके आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम आएगा। बात क्लियर है?
Okay, no doubts. मार्जिनल कॉस्ट पे वो ये आ रहा है ना x square minus 36x plus 160 Just a second. What you told me, x square सही बोला, minus. minus 36x plus You are 160. absolutely right. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x minus 36. यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास में? आ गई 18. डबल डेरिवेटिव करो, कितना आ जाएगा आपके पास में? x ओनली. ओ सॉरी, ये तो आपका मैक्सिमम है ना, मिनिमम. जब भी पॉजिटिव होगा तभी मिनिमम होगा. दैट वाज माय मिस्टेक, आई करेक्टेड दैट मिस्टेक. Yes, sir. नो इश्यूज. अगली बार में ये पूछेगा, एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है, तो अगली बार में एवरेज कॉस्ट निकालो, उसे ये काम करो. Yeah, फिर आपके पास में द आउटपुट एट विच द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रख दो, इसे सॉल्व कर दो. AC is equals to MC. हाँ, AC इक्वल्स टू MC कर दो, सॉल्व कर दो. इज इट डुएबल? Yes. ठीक है बेटा, तो आपके जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड देयर. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. जस्ट डायरेक्टली गो टू एग्जांपल नंबर 68 लिखा हो जहां तक यहाँ पे. ये आपके पास में 2007 का मुझे दिख रहा है. बेटा जो मैं नहीं ले रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी हैव ओनली लिमिटेड टाइम एज यू नो. सो कुछ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे. ओके, जस्ट रीड द क्वेश्चन प्लीज. सर तो फिर हमें टोटल कॉस्ट निकाल लेना और हमारे पास है रेट. हाँ, व्हेन ट्रेवलिंग x किलोमीटर पर आवर अ ट्रक बर्न्स डीजल ऑयल एट दिस रेट. ये आपके पास में रेट है, इस रेट पे बर्न करता है आपके पास में x किलोमीटर पर आवर पे. अगर आपके पास में बर्न करता है डीजल को, अच्छा डीजल ऑयल मतलब ये लीटर में आपके पास में, लीटर में आपके पास में गिवन है. उसकी कॉस्ट गिवन है बेटा आपके पास 4 पर लीटर एंड द क्रू ड्राइवर इज पेड 15. जो क्रू ड्राइवर है बेटा वो तो फिक्स है ना आपके पास में. ठीक है, मतलब उसका तो रेट 15 रहेगा आपके पास में. फाइंड द स्टेडी स्पीड दैट विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ए ट्रिप. सो टोटल कॉस्ट ऑफ ए ट्रिप ऑफ 500 किलोमीटर है. तो आपके पास में डिस्टेंस आपके पास में गिवन है, डिस्टेंस जो डी आपके पास में 500 है. तो आपके पास में जो क्रू की जो कॉस्ट है बेटा वो 15 रुपीज पर आवर है. इसका मतलब टाइम इंपॉर्टेंट है आपके पास में, और टाइम किससे एसोसिएटेड है? आपके पास में स्पीड से. तो दूसरा आपके पास में यहाँ पे स्पीड गिवन है बेटा आपको, ये जस्ट सपोज x किलोमीटर पर आवर है. तो मुझे बताओ कि टाइम कितना होगा आपके पास में? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सिंपली, दैट इज 500 अपॉन x. अब आप मुझसे पूछोगे कॉस्ट क्या होगी आपके पास में. मैं बताऊंगा कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट होगी. एक तो फ्यूल वाली होगी, तेल आपका फूक रहा है डीजल में. दूसरा आपके पास में जो होगी, जो उसका क्रू होगा, जो उसे चला रहा है, उसकी कॉस्ट होगी. डू यू एग्री? Yes, sir. फ्यूल की कॉस्ट कितनी है आपके पास में? उसका जो पर आर का है बेटा 1/300. सो क्या बोलते हैं, ये आपके पास में 1 किलोमीटर पे इतनी कॉस्ट आती है जब स्पीड आपके पास में x हो. लिखा रेट इज दिस मच लीटर पर. अच्छा, ये 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पर किलोमीटर बेटा, 1 किलोमीटर पे इतना डीजल फूकता है बेटा आपके पास में. कितने किलोमीटर हमारे पास में रन किया था? 500 किलोमीटर रनिंग थी ना हमारे पास में. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो आपके पास में पर किलोमीटर, ये लीटर वाला आपके पास में हो गया. ये आपके पास में डिस्टेंस हो गया आपके पास में. और क्या कॉस्ट है आपके पास में? 4 रुपए की कॉस्ट थी उस टाइम पे. ठीक है, 4 रुपए की कॉस्ट थी पर लीटर की. प्लस क्रू की कॉस्ट कितनी थी? 15 रुपीज थी पर आवर. कितने घंटे लगे थे? 500 डिवाइड बाई एक्स. तो हमने कॉस्ट निकाली इस तरीके से. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसे. तो जब से सिंप्लीफाई करोगे बेटा, सी की वैल्यू 0 से 00 कैंसिल हो गया. 5 4 जा कितना? तो 20/3 90 अपॉन 90 900 था, 900 था बेटा. एंड प्लस का आपके पास में हो गया बेटा, तो ये 15 इंटू ये कितना हो गया आपके पास में? 1500 500. 7500. नहीं सॉरी
हाँ सही तो लिखा है, 7500 है। हाँ ठीक है। तो इसे बस थोड़ा सा काटा पीटी करो, बैलेंस करो। 20 से 0 को करो, आपके पास में करें 3 से करें 300, 3 2 जा 60, तो ये 6000 हो जाएगा बेटा अपॉन एक्स, प्लस 20/3 आपके पास में एक्स हो जाएगा, प्लस 7500 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कहीं गलती नहीं की हो तो अभी तक के केस में, तो यहाँ पे आपका ऐड करेंगे, ये हो गया 13500 डिवाइड बाई एक्स प्लस 20/3 एक्स हो गया, ये आपका सी हो गया बेटा। Yes, sir. तो अब यहाँ पे आपको निकालना है डी सी ओवर डी एक्स निकालना है, तो -13500 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 20/3 कर दो, और लगे हाथों जब डबल डेरिवेटिव के मैं बारे में बात करूंगा तो हो जाएगा पॉजिटिव का ट्वाइस ऑफ 13500। आप इनके डेरिवेटिव को पहले वेरीफाई करेंगे, जो मैं निकाल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू। सबसे पहले मैं फॉर मिनिमाइजिंग सी पुट डी सी ओवर डी एक्स को 0 करना पड़ेगा मैं। ठीक है, बाकी तो कहानी आपके पास में पहले जैसी है, इससे आप कर सकती है। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन जो आपके पास बुक है, मुझे बताएं कि अगर कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है 69। सर ये इसमें ये प्रोपोर्शनल वाला लिया ना, कॉस्ट को हम लोगों ने प्रोपोर्शनल की स्पीड से किससे। मैं कर देता हूँ, 1 मिनट जाओ। तो आप देख रहे होंगे मैथ ऑब्वियस वाला नहीं आता आपके पास में, राइट? इसमें थोड़ा सा तो हल्का सा दिमाग लगाने वाला आता है। जस्ट रीड द क्वेश्चन प्लीज। क्या लिखा है क्वेश्चन में? Cost of fuel consumed per hour in running a train is proportional to the square of its speed in kilometers per hour, and it costs rupees 3200 per hour at a speed of 40 kilometers per hour. What is the most economical speed if the fixed charges are rupees 12,800 per hour? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट निकालने के लिए फिक्स चार्जेस तो आपके पास में ये दे दिए, ये तो फिक्स हो गया, प्लस एक वेरिएबल चार्ज और बताना मैं, वेरिएबल कॉस्ट वाला ना, एम आई राइट? तो यहाँ पे आपके पास में जस्ट एज्यूम कीजिए जो आपके पास में कॉस्ट है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एजम्पशन कीजिए लेट वी किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड, और आपके पास में जो कॉस्ट आपके पास में वो तो हमें पता ही है आपके पास में। सो जो कॉस्ट आपके पास में इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, एम आई राइट? जब भी कोई चीज इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, जब भी प्रोपोर्शनल होती है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, वी कॉल इट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, तो आपके पास जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं, इट इज के इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या कोई डाउट यहाँ तक का? सो आपके पास में गिवन सिचुएशन के हिसाब से इट को 3200 पर आवर एट ए स्पीड ऑफ 40। सो आपके पास में 3200 पर आवर है आपके पास में एट v को तो कितना बेटा 40 है। सो 3200 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? k टाइम्स 40 स्क्वायर, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? 3200 डिवाइड बाई 40 स्क्वायर, 40 इंटू 40। इज इट गोइंग टू बी 2 देयर? Yes, sir. तो आपके पास में 2 आने से क्या हो गया कि आपके पास में जो वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारे पास में आ गई। तो अब जो कॉस्ट का फॉर्मूला लग गया ये होगा फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कितनी होगी बेटा आपके पास में? इट इज गोइंग टू बी के वी स्क्वायर, के की वैल्यू 2 थी, 2v स्क्वायर। अब क्या है? सी इज ए फंक्शन ऑफ v,
अब आपके पास में जो है बाकी काम करना है टोटल डिस्टेंस वाला, वो सब निकाल लो बैठ के अब तो। Okay, sir. ठीक है, तो ये जो टोटल कॉस्ट होगी आपके पास में, ये पर आवर के हिसाब से आपके पास में होगी। ये होगी आपके पास में पर आवर के हिसाब से। Yes, sir. फिक्स कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट भी, ये सब मैंने आपके पास निकाल दिए। व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड? ओके, इफ द फिक्स्ड, ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। अब तो बाकी क्वेश्चन आपके पास में हाथ में है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ऐसे, वो डिस्टेंस वगैरह ये आप इसमें देख सकती हैं बेटा। सो अब आपको करना क्या है, यू नीड टू जस्ट ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। ठीक है, Yes, sir. तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपके पास में ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है आपके पास में। लिखा था ना मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू, प्रॉफिट, एसी, ये सब। तो अब ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट के बारे में बात आती है बेटा। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हमें सबको पता ही बचपन से। तो अब हमें रिवेन्यू का फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है जी। प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं बेटा? Profit को maximize करना चाहते मतलब कि डबल डेरिवेटिव कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बेटा ये करेंगे, डबल डेरिवेटिव को, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे पी का। और हमें क्या चाहिए बेटा? वी नीड फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी नीड द डबल डेरिवेटिव गोइंग टू बी नेगेटिव। तो बेटा ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, जस्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो आपके पास में बेटा ये हो गया, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया मैक्सिमम मिनिमा के लिए। ठीक, Yes, sir. मैक्सिमम के लिए याद रखो। इस केस के लिए इसका मतलब क्या हो बेटा? पहला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या ये दोनों सेम ही है ना बेटा? Yes, sir. तो मार्जिन रेवेन्यू के लिए मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल करोगे, यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, उस पर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. बस अब तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, बड़ा आसान से क्वेश्चन बेटा इसके। Sir. So let me just take you to first question 71 there. तो बेटा इसके बाद में फर्स्ट यूनिट आपकी खत्म होती है। अब आपको मैक्सिमम मिनिमा की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपको करने है बेटा। गिव मी सेकंड, गिव मी सेकंड। हाँ, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। रीड भी कर पा रही, नहीं कर पा रही हो? Yes, sir. रीड कर पा रही हो क्वेश्चन को? Yes, sir. हाँ, क्या क्या लिखा बेटा क्वेश्चन में? Cottage toy industry achieves daily profit function takes given by. प्रॉफिट का फंक्शन गिवन है आपके पास में। हाउ मेनी टॉयज द इंडस्ट्री मस्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल पर डे। इसका मतलब क्या? एक्स की वैल्यू बता दो, राइट? Yes, sir. What is the profit per toy when maximizing profit is achieved? So per toy पे आपके पास है प्रॉफिट, और बताना हमारे पास में कितना आपके पास में आएगा। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन आपके पास में है। तो मुझे ये चीज बता दो सबसे पहले तो, मेरे ख्याल से जो सॉल्यूशन वाला पार्ट में अगर आपको दिखा दूं, क्योंकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है इतना, आप इतना तो काम करती हैं अब तो। पी भी पता है, डेरिवेटिव पता है, यहाँ तक आपको कुछ इशू नहीं है। Yes, sir. प्रॉफिट मैक्सिमम कब हो रहा है बेटा? 200. 200 पर है, तो कोई डाउट तो नहीं है आपके पास में? सो पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास में? आपको कितने यहाँ पर सेल करने चाहिए? तो आंसर क्या होगा आपके पास में? फॉर डेली बेसिस आपके पास में यू नीड टू डू कितने बेटा? 200 टॉयज। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया आपके पास में पर डे टू अचीव मैक्सिमम। व्हाट इज द प्रॉफिट पर डे? प्रॉफिट कितना होगा बेटा? जब 200 बेच रहे हो तो 200 पे लगा दो ना आपके पास में पी की वैल्यू। Yes, sir. ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा? 200 पे आपने लगा दिया, यू गेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट पर टॉय कितना होगा? 125 डिवाइड बाय 200, इतना आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। Yes, sir. क्या कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो अब आपके पास में बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट यू नीड टू ट्राई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इनकेस अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग उससे भी डिस्कशन कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा बेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के आसपास के क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम बेटा यही करना है मुझे।
तो अब आप मैक्सिमम जितना आप ट्राई कर सकें, याद रखना आपको एग्जाम्पल तक स्टिक रहना बेटा, सिर्फ एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन आया हुआ है 7.4 तक, मुझे और कुछ नहीं बताना आपको। Yes, sir. दिस यूनिट इज कंप्लीटेड, नाउ इट इज फॉर द डाउट्स ओनली। मुझे नहीं लगता कि उसके आगे मुझे बताना पड़ेगा। इसके आगे इन्वेंट्री है ना 7.4, तो मुझे करना ही नहीं कुछ। Sir, inventory का नहीं है। और मुझे थोड़ा याद करके बताओ दोबारा से, इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन मोनोपोलिस में कहा था, इसका भी हमारे पास कुछ इशू नहीं है। Sir, एक मिनट। देखना जरा, इफेक्ट ऑफ टैक्स, इसका हमें कुछ दिमाग में रखना क्या, मुझे लगता नहीं है बेटा। Sir, नहीं करना ना। सो टेक्निकally दिस यूनिट इज कंप्लीटेड बेटा फ्रॉम माय साइड। revenue, cost, profit, economic order, quantity और optimal trading time। ऑप्टिमम ट्रेडिंग टाइम बेटा वो कहाँ पे लिख रहा है, एक बार मुझे ना देख के बता देना कि मेरे से कुछ छूट ना गया हो। नई वाली बुक आई होगी ना, तो नई वाली बुक में कुछ टॉपिक छूट गया हो मेरे से, तो मुझे दिखा के बता देना, तो मैं उसे बता दूंगा उसे। Other than everything is completed, now we will be moving towards partial differentiation.